बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो लाई हूँ मैं आपके लिए आज न्यू स्टोरी, जिसको शुरू करते हैं भूत का राज। मोहम्मद इकबाल शम्स 12 साल का काशिफ बहुत शरारती लड़का था। शरारत पर वो अक्सर वालिदैन और दादी से डांट खाता था। उसकी बहन अलीज़े उससे 1 साल बड़ी थी। काशिफ की फूफी दूसरे शहर से अपने बच्चों शान और फायदा के साथ इनके घर आई हुई थी। वो दोनों बहन भाई काशिफ और अलीज़े के हम उम्र थे। एक दिन बच्चों ने दादी से कहानी सुनने की फरमाइश की तो वो राज़ी हो गई। शान बोला, नानी को भूत की कहानी मत सुनाइएगा, मुझे बड़ा खौफ आता है भूतों की कहानी से। ये सुनना था कि काशिफ के कान खड़े हो गए। एक शरारती मुस्कुराहट उसके लबों पर और आंखों में एक चमक सी आ गई। अलीज़े उसे मायनी खज़ नज़रों से देखने लगी। कहानी ख़त्म होने के बाद अलीज़े ने काशिफ से कहा, लगता है तुम शान को भूत बनकर डराओगे। काशिफ मुंह पर उंगली रखते हुए बोला, आहिस्ता बोलो, सच बड़ा मज़ा आएगा। रात को जब वो सो जाएगा तो मैं उसे भूत बनकर डराऊंगा। हालत देखने वाली होगी उसकी। रात हो चुकी थी। काशिफ और शान एक अलग कमरे में सो रहे थे। शान के सोने के बाद काशिफ उठा और चुपके से बाहर जाकर उसने भूत का गेटअप इख्तियार कर लिया। अब उसके कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे जहां शान सो रहा था। कमरे में मध्यम रोशनी थी। काशिफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ शान की तरफ बढ़ रहा था। उसने देखा कि शान चादर ओढ़े बेखबर सो रहा है। इससे पहले कि वो चादर हटाकर शान को डराता, अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। काशिफ ने जब घूम कर देखा तो उसकी रूह फना हो गई। अलीज़े और फायजा दादी जान के कमरे में थी। अलीज़े जाग रही थी। उसे मालूम था कि काशिफ शान को भूत बनकर डराएगा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक अलीज़े को काशिफ की चीख सुनाई दी। इसी दौरान फायजा भी उठ गई और मुस्कुराने लगी। उसे देखकर अलीज़े को बड़ी हैरत हुई। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? अलीज़े ने पूछा। फायजा ने अलीज़े के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर अलीज़े भी मुस्कुरा दी। काशिफ की चीख सुनकर दोनों हंस पड़ी, फिर उठकर काशिफ के कमरे की तरफ चल दी। काशिफ अपने सामने को भूत को देखकर थर थर कांप रहा था। अचानक कमरे की लाइट जली तो अलीज़े और फायजा ने देखा कि खिड़की में से काले रंग की कोई चीज़ नीचे गिर रही है। वो दोनों कमरे में पहुंचे तो काशिफ की हालत देखकर हंसने लगी। उन्हें हंसता हुआ देखकर काशिफ बोला, यहाँ मेरी जान पे बनी है और तुम लोग हंस रही हो। फायजा करीब आई और बोली, अरे वो भूत नहीं था, शान था। क्या शान? वो हैरत से बोला। अलीज़े ने बताया, हाँ मुझे फायजा ने बता दिया है। दरअसल जब तुम शान को डराने का मंसूबा बना रहे थे तो इन दोनों ने सुन लिया था और सोचा कि इससे पहले कि तुम शान को भूत बनकर डराओ, उल्टा शान भूत बनकर तुम्हें डरा देगा। लेकिन शान तो सो रहा है, उसने हैरत से कहा। अरे नहीं, ये तो तकिए हैं जो इस तरीके से रखे हुए हैं जैसे कोई सो रहा हो। ये देखो तकिए हैं। ये कहकर फायजा ने जैसे ही चादर हटाई वो चीख पड़ी। शान वहाँ गहरी नींद सो रहा था। चीख की आवाज़ सुनकर दादी भी नींद से बेदार हो चुकी थी। वो खुद से बोली, अरे ये बच्चे कहाँ हैं? चीख भी काशिफ के कमरे की तरफ से आई है। कुछ तो गड़बड़ है, जाकर देखती हूँ। ये कहकर उन्होंने अपनी तस्वीर उठाई और काशिफ के कमरे की तरफ चल पड़ी। अगर शान सो रहा है तो फिर वो कौन था जो फ़ौरन ही गायब हो गया? अलीज़े ने खौफज़दा होकर कहा। इसी दौरान शान भी आंखें मलता हुआ खड़ा हो गया और पूछा, ये काशिफ भूत क्यों बना हुआ है? फायजा ने कहा, किस कदर बेखबर सोते हो भाई, इस कदर शोर में भी आंख नहीं खुली। शान ने कहा, अरे मुझे लगा कि ये शोर ख्वाब में हो रहा है। अब काशिफ की समझ में आया कि वो असली भूत ही था। इसी दौरान घर के बाकी लोग भी उठकर वहाँ पहुँच गए और उन्हें भी सारी सूरत हाल का इल्म हो गया। काशिफ के अब्बू ने कहा, कहो बरखुरदार, अब कोई शरारत करोगे? असली भूत तुम्हें शरारतों की सज़ा देने आया था, लेकिन अलीज़े और फायजा के आने से वो गायब हो गया। अब कोई शरारत ना करना। काशिफ अपने कानों को हाथ लगाकर बोला, मेरी तौबा, जो मैं आइंदा कोई शरारत की हो।
दादी बोली, हमारी बात तो तुम मानते नहीं थे, भूत की बात फौरन मान ली। अचानक शान चीखा, भूत कहाँ है? ये कहकर काशिफ खौफ से कांपने लगा। उसे कांपता देखकर शान जोर जोर से हंसने लगा। ये अब तक पता नहीं चल सका कि गायब होने वाला असली भूत था या कोई तीसरा किरदार था। तो नाज़रीन, इसी तरह हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। आप सब लोग कमेंट्स में बताइएगा कि वो तीसरा किरदार कौन था या शायद वो असली भूत था। जो भी था, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी स्टोरीज़ पसंद आती हों तो हमारी स्टोरीज़ को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि न्यू आने वाली हर इंटरेस्टिंग स्टोरी हम आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।